और खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अत्यधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो इसका संदर्भ होगा, तो ये पंक्तियाँ जो है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, हिंदी गद्य साहित्य के, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश की ये है कि जो युवा है, नवयुवक हैं, वो हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति हैं। कच्ची मिट्टी की मूर्ति को जैसे आप रूप चाहें वैसे दे सकते हैं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को जैसा रूप बना सकता है। तो किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है? ये ऐसे लोगों का जो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी पूरी बात हमको माननी पड़ती है। दूसरा है कि जो हमारी बात को ही ऊपर रखते हैं, मतलब हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और दूसरा, अगर वो गद्यांश से एक ही करना होता है तो अथवा में दूसरा है, अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसे स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की पर्दे खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा, कौन कह सकता। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश जो है चंद्रमा जो धर्मवीर भारती की है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या है। और इसमें 4 लाइन का रेखांकित अंश देता है, तो उसकी व्याख्या करनी होती है। जैसे मान लीजिए शुरुआती 4 लाइन का हम व्याख्या करते हैं, तो मानव ने बहुत सारे यानें छोड़ी हैं चंद्रमा के लिए। जैसे अपोलो मिशन 1969 में तो मनुष्य उस पर लैंड भी कर चुका है। तो अब अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित हो गए हैं, जैसे ISS के बारे में आप जानते होंगे। तो 4 लाइन की आपको जो रेखांकित होते हैं उसका व्याख्या करना होता है। अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से किसमें सहायता मिलेगी? तो अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से, इसमें देखिए, ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय और रसिया, जो 4 एजेंसियां हैं, उनकी सहायता से चल रहा है। तो उस पर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुझा रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई और ये कैसे काम करता है। दूसरा है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिय संसहु अस जानी, भंजो धनुष राम सुन रानी, सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मीटा विषा बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बनवति जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहूँ चाप गरुआई, गण नायक करदायक देवा, आज लगे किन्हु तू सेवा, बार बार बिंतु सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता पिथोरी अति थोरी। तो ये जो उपयुक्त गद्य पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। तो इस जो पद्यांश है लिया गया है तुलसीदास के रचना से, और रामचरितमानस से, जो उसमें आपके हिंदी पद साहित्य में जो तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद साहित्य में, हिंदी पद साहित्य के धनुष भंग, जो इसका टाइटल है, धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि तुलसीदास है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश हम देखते हैं, उसकी व्याख्या जो रेखांकित किया गया उसी की व्याख्या करना केवल। तब राम ही बिलो की वैदेही, तब
वैदेही ने जो सीता ने राम को देखा और उसके बाद सब हृदय बिनवती जहिते ही, उसके बाद हृदय से भगवान से विनती करने लगी जो जो भगवान उनको नजर आए। मन ही मन मनाओ अकुलानी, अपने मन में भगवान को व्याकुलता से मना रही हैं। हो प्रसन्न प्रसन्न महेश भवानी, और भगवान शिव और पार्वती की वह कह रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपने सेवकाई, आज तक जब मैंने आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए। करहूँ हित और रहूँ चप गरुआई, मतलब चाप जो मैंने धनुष का जो गरुआई मैंने भाईपन है उसे कम कर हर लीजिए। तो ये सीता जी का चिंता है और विनती है भगवान शंकर और पार्वती से, धनुष को हल्का कर दीजिए जैसे राम। एक्चुअली ये धनुष भंग जब राम धनुष तोड़ने जाते हैं तब का वर्णन किया गया है। और पद्यांश में सीता जी का संशक्ति मन से राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मन ही मन कि जितने भी देवता का उनके नाम स्मरण आ रहा है तो उनसे सबसे विनती कर रही हैं। भगवान शिव और पार्वती से विनती कर रहे हैं कि आप इस धनुष की भारीपन को कम कर दीजिए और मेरे सेवा को सफल बनाइए। अथवा अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके इससे भी है, अगर जिसको ये आता है इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निश्चित में क्षुद जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमर कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। ये रानी झांसी की रानी की समाधि पर और शीर्षक से लिया गया है हिंदी गद्य के, इसका संदर्भ हो जाएगा। और इसके रचय कवियत्री हैं, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ बता दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसका रेखांकित इससे भी सुंदर समाधियाँ, मतलब ये झांसी रानी की जो समाधि इससे भी सुंदर जग में है, बहुत संसार में बहुत सुंदर सुंदर समाधियाँ हैं, पर जो उनकी गाथा है उसको रात में निश्चित माने रात होता है, क्षुद्र जंतु ही गाते, छोटे जंतु ही गाते हैं, बड़े लोग नहीं गाते हैं, मतलब कुछ ही जंतु छोटे छोटे वो रात में गाते हैं। लेकिन जो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। और लेकिन झांसी की रानी जो समाधि है छोटी है, लेकिन इससे बड़े बड़े कवि लोग अपने भाषा में इसे गीत गाते हैं। निश्चित एवं गिरा शब्द का अर्थ लिखिए, तो निश्चित माने होता है रात और गिरा माने बाड़ी होता है। तो अमर गिरा में मतलब अमर बाड़ी में, तो इसका अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित संस्कृत के दांशों में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवम विचारम बधाराम स्वीकरोति नवाम शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीत भावते गतिशीलतायाः रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। तद सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभेतु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चयेति। तो ये जो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अस्माकम संस्कृत पाठ से लिया गया है। देखिए ये अस्माकम संस्कृत नाम लिख दिया है शुरू में, इससे आप जान सकते हैं किस पाठ से है। और इसका अनुवाद यही है कि हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा गतिशील रही है, मानव जीवन के संस्कार के लिए यह समय के अनुसार नए नए विचार ग्रहण करती है, स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है हमारी संस्कृति। और यहाँ दुराग्रह नहीं है, यह तो युक्त एकदम कल्याणकारी, यह युक्त कल्याणकारी है, जहाँ तदत्र सहर्ष गृहीत भवति, और जो सभी लोग सहर्ष से स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। गतिशीलाया है, रहस्य गतिशील है, रहस्य मानव जीवन के रहस्य को शाश्वत मूल्यम निहितम, उसके शाश्वत मूल्यों को बनाने में इसका योगदान है। तद यथा सत्य प्रतिष्ठा, तब जहाँ सत्य की प्रतिष्ठा सभी लोगों में समभाव, विचारों में उदारता, आचरण में दृढ़ता ये प्रदान करती है संस्कृति। अथवा ये नहीं है तो अथवा करके स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिवरम अलक्षेन्द्र आंबिका च, कोई एक ही करना होता है अथवा में, या तो पहला या तो अथवा के बाद। चौआश्विनो वर्तते वंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविश्यति एवं सेनापति। ये जो है इससे पता चलता है कि यह वीरा वीरेण पूज्यते,
जो संस्कृत खंड का जो अध्याय है उससे लिया गया है। तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूजते, वीर की पूजा वीर द्वारा ही होती है, से लिया गया है। तो प्रविशत यवनम सेनापति, यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजेता जसम्राट, सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। पूर्व राजा एस भारत वीरो अपि एवं राजम अभिवादयते, यह भारत का वीर भी एवं राज का अभिवादन करता है। अलछेन्द्र सापेक्षम, अलछेन्द्र देखकर अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मनुष्य पूर्व राजा, अरे बंधन में होने पर भी अपने आप को वीर मानते हो पूर्वराज। पूर्वराज कहता है अमन राज सिंहस्तु सिंह, शेर शेर है। एव बने वा भवतु पिंजरे वा, चाहे वह वन में रहे या गुफा में रहे। अलछेन्द्र किंतु पंजरस्थ सिंहम न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजड़े में जो शेर होता है वो पराक्रम नहीं कर सकता। पूर्व राजा पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम करता है यदि लाभ अवसर उसको मिले तब, चांस मिले तब। और भी यवनराज, और भी यवनराज। तो ये स्थान जो है अलछेन्द्र का सैन्य शिविर है। अलछेन्द्र यवनराज है। अलछेन्द्र अंबिका, अलछेन्द्र और अंबिका जो आसीन वर्तते, बैठे हैं। बंदी पूर्वराज आगे कर कर एकतः प्रवेश, एक सेनापति प्रवेश करता है। तो बीरा 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 बीरेण पूजते पाठ से लिया गया है। अथवा अच्छा, चौथा है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अपदो दुर्गामि च चाक्षरो साक्षरो न चो पंडिता, अमुख स्फुष्ट वक्ता च योजनाति स पंडिता। तो ये जो लिया गया है इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश श्लोक है ना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। और संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से अवतरित है। अपदो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडितः, पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है, और साक्षर नहीं है फिर भी पंडित कहलाता है। अमुखम अस्फुष्ट वक्ता, मुख नहीं है फिर भी अस्पष्ट बोलता है। यो जानाति सो पंडित, जो इसे जानता है वही पंडित है। तो ये जो पहेली है ये ग्रामीण द्वारा जो चलती ट्रेन में बैठे हुए नागरिक से किया गया है। तो इस पहेली का उत्तर वो नागरिक नहीं दे पाता है, तो शर्त लगी थी, ग्रामीण ने वो शर्त जीत जाता है। तो इसका यही है। तो इसका होगा, पहेली का उत्तर है पत्र। अगर अथवा है यथा समयकेन लोहमणिनाम सर्वम लोम एवं विज्ञातम स्वादाचारलंबणम विकारो नामधेयम लोहमित एव सत्यम। तो ये जो श्लोक है यह लिया गया है आपके आरूणी स्वकेतु संवाद से है, जो आपके हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ से आरूणी स्वकेतु संवाद से अवतरित है। तो इसमें जैसे यथा सौमक्य मतलब यह सौमक्य मतलब सौमक्य मतलब प्रिय, लोह मणि नाम सर्वम, लोह के एक मणि से ही पूरे जाना जाता है कि लोहा है। लोहमयम विज्ञातम स्वादाचारलंबणम मतलब विज्ञातम मतलब जाना जा सकता है कि यह एक लोह की मणि से लोहे पूरे लोहे का स्वभाव जाना जा सकता है। विकारो नामधेयम लोहमम इत्यम सत्यम। उसी प्रकार ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है वो भी एक ही कण से जानने से पूरे ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। तो ये आरूणी जो है वो स्वकेतु को ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मा के विस्तृत रूप के बारे में वर्णन करते हैं कि जैसे लोहे के एक कण के द्वारा पूरे लोहे की जानकारी होती है, उसी तरह ब्रह्मांड के एक कण के द्वारा पूरे ब्रह्मा की जानकारी हो जाती है। मतलब एक कण के जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मा जो है मतलब जो ईश्वरीय रूप है पूरे ब्रह्मांड में कण कण में विराजित है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सब हर जिले का अलग अलग खंड काव्य है। जैसे महाराजगंज जिले का है मातृभूमि के लिए, तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के जो अपने जिले का खंड काव्य है वो अपना अपना लिखेंगे। तो 2 प्रश्न आता है इस पर। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो तृतीय सर्ग में बलिदान सर्ग है, इसमें इसके नायक चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उनका बलिदान का इसमें वर्णन किया गया है।
चारों अंग्रेजों से चारों ओर से घिर जाने के बाद जो आखिरी गोली बची थी उन्होंने उससे खुद को बलिदान कर दिया, क्योंकि उसने शपथ लिया था कि वह अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगेंगे। तो इसकी कथा यही है संक्षेप में। दूसरा है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के मुख्य पात्र का चरित्रांकन कीजिए। तो इसके मुख्य पात्र हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो एक स्वदेश प्रेमी और साहसी, वीर और ना डरने वाले, दृढ़ संकल्पी, ओज युक्त, दृढ़ व्यक्ति वाले और क्रांतिकारी हैं। उनके विचारों में क्रांतिकारी है। तो ये है उनका चरित्र है। ये 3 नंबर का आता है। और छठा प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी में से किसी एक का लिखना होता है। छठा ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो क ख में एक ही रचना बताना है। जैसे मान लीजिए आप रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं, तो उसमें उनके जैसे उनका जन्म कब हुआ, पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा और देहावसान। उनकी प्रमुख रचना एक ही रचना है। जैसे मान लीजिए दिनकर जी की प्रमुख रचना है इनकी एक ही प्रमुख रचना का नाम लिखना होता है। जैसे अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख रहे हैं तो एक ही रचना लिखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिख रहे हैं एक ही रचना लिखिए। तो इसी तरह कवियों में सूरदास, महादेवी वर्मा, मथुरेश्वर गुप्त। मान लीजिए आप सूरदास का लिख रहे हैं तो इनका जीवन परिचय, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा, गुरु और देहावसान लिखने के बाद इनकी प्रमुख रचना सूर सागर या सूर सरौली में से कोई एक लिखना होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पाठ में न आया हो, मतलब इस पेपर में न आया हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये श्लोक इसमें नहीं आया तो इसको हम लिख सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ब्रह्मचर्य भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आप अथवा करके आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो एक ही करना होता है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल को लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अपने स्कूल का नाम। उसके बाद महोदय सबने निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिका नहीं, दैनिक या साप्ताहिक नहीं मंगाई जाती हैं, तो इसको मंगाने की कृपा करें। उसके बाद नीचे लिखा प्रार्थी, अपना नाम और कक्षा का नाम और दिनांक। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी गंगा यमुना संगम स्थली अस्ति। अस्माकं मुख्य कर्तव्य किम, अस्माकं मुख्य कर्तव्य 2 ही करना होता है इसमें से। भूमे गुरुतरम किम अस्ति, माता भूमे गुरुतरम माता अस्ति। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, कोरोना एक वैश्विक महामारी, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मोबाइल वरदान या अभिशाप। तो मान लीजिए आप प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना रहेगा, फिर उसको प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा, फिर प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण की समस्या, फिर उसका समाधान, फिर अंत में निष्कर्ष। तो इस प्रकार से इतने सारे 10 प्रश्न आता है।